Thank you everyone. Thank you Sarah. Thanks you so very much. कोर्ट ने फैसला 8-5 की हैसियत से सुना दिया है और आपको बताएं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले के मुताबिक एसआईसी आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में बतौर जमात करार दे दी गई। पीटीआई बहसीत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। आपको बताएं कि 13 रुकनी जो बेंच था उस कमरा अदालत में मौजूद था और फैसला सुना रहे थे। फैसला बताएं तो आपको 8 की अक्सरियत का है। फैसला मंसूर अली शाह ने लिखा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आइन के खिलाफ है, ये कहा गया है। और आपको बताएं कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। ये फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराती नशिस्तों के नाम की फहरिस्त देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालफत की है और इसकी हिमायत में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी थे। मुखालफत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान शामिल थे और उनके साथ साथ जस्टिस नईम अफगान के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इसकी मुखालफत की है। 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही थी, उसके लिए आज बड़ा दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी तवक्को भी नहीं वो ये कर रही थी। वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रिवाइवल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक कम बैक किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो अरकान जिन्होंने ये डिक्लेयर नहीं भी किया था कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं, जब इंतखाबी निशान का फैसला आने के बाद एक अबहम की सूरत हाल पैदा हो गई थी, उन्हें भी मौका दे दिया गया और उसके बाद बहसीत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि वो बहसीत तहरीक इंसाफ पार्लियामान में कम बैक कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कम बैक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक फैसला नहीं है, ये फैसला आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा भी बता रहा है। ये फैसला बता रहा है कि आने वाले दिनों में इस इमारत के हवाले से बहुत से फैसले जो हुकूमत खुद ये ऑन कर रही थी, खुद ये कह रही थी कि हुकूमत अहम फैसले आईनी तरमीम के जरिए करने जा रही है, वो चैप्टर बज़ाहिर क्लोज हो गया है। और इस हवाले से ये आने वाले दिनों का न सिर्फ सियासी मंजरनामा बल्कि अदालती मंजरनामा भी इसने वाज़े कर दिया है। और वो तमाम जज साहिबान जिनके सवालात, जिनके रिमार्क्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बहुत कुछ बता रहे थे, आज फैसले की सूरत में वो चीज़ जो उस वक्त इंडिकेशन दे रही थी आज वाज़े हो गई। जस्टिस अतर मिनल्ला जो ये समझते थे, जिन्होंने ये रिमार्क्स दिया, इस पे एम्फसाइज किया बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो फैसला था। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो फैसला, क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें, जो फैसला आया, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद बहुत बहुत इसकी। जी, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद वसूल कर लीजिए, आप खुद भी। हमारी जो तवक्कुआत थी उससे भी बेहतर और ज्यादा फैसला आया। हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएंगी सीटें, लेकिन अदालत ने तो जो हमारा मौक़िफ़ शुरू से ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारी जो ओरिजिनल सिन है वो उनकी है, उन्होंने ही ज्यादती की हमारे साथ शुरू से ही, और उन्हीं की फैसलों की वजह से हमें सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना पड़ा था पीटीआई को। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें साबित कर दी और हमें कहा कि जो हमारे असल जो जिस हमारे कैंडिडेट्स थे जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिनको कौम ने इलेक्ट किया, उनको ही वापस कर दिया हमें पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन और इससे बेहतर जजमेंट
हो नहीं सकती थी। अब ये मेजॉरिटी का फैसला है, बल्कि अगर आप देखा जाए तो ये 10 की मेजॉरिटी है जिन्होंने ये फैसला किया है। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है, उनका सिर्फ थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ है। जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने तादाद कम की है पीटीआई के कैंडिडेट्स की, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला है उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने पीटीआई का नहीं भी टिकट का मांगा था पहले, वो लोग भी अभी ऑप्शन उनके पास है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं वापस। और यकीनी तौर पे सारे के सारे जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी हैं वो पीटीआई को अब ज्वाइन करेंगे और हमारी तकरीबन अब तादाद इंशाल्लाह और बढ़ के उस पोजीशन में आ जाएंगे जब हम खुद ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इसका इफेक्ट बताइएगा। अब इफेक्ट क्या होगा? अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कौमी असम्बली में और बाकी असम्बलीज में जो रहनुमा और लीडर्स मौजूद हैं, MNA या MPA, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे? जी, अब वो जो जितने तो फैसला ये आया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा या पीटीआई के कह के कि हम पीटीआई की कैंडिडेट्स हैं उस पे इलेक्शन लड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के बन जाएंगे। और जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कह के इलेक्शन लड़ा उनके पास 15 दिन का एक ऑप्शन है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें। और यकीनी तौर पे जैसा मैंने कहा कि वो सारे के सारे जो हैं वो अब पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली 100% 100% जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, वो अब पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, इंक्लूडिंग चेयरमैन जो थे सुन्नी इत्तेहाद के। ठीक, और अली ज़फ़र साहब आपकी नज़र में ये जो फैसला आया है 187 के अंडर आया है जो मुकम्मल जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 187? जी, यकीनी तौर पे यही है, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ था अदालत में, हमने तो मांगा था सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करने का। हमने पीटीआई वाला ऑप्शन अभी हमारी तरफ से वो इस्तेमाल नहीं थी, लेकिन ये पूरी 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूरा इंसाफ देने के लिए अदालत ने ये देखते हुए कि किस तरह सारा कुछ हुआ। Thank you everyone. Thank you Sarah. Thanks you so very much. कोर्ट ने फैसला 8-5 की हैसियत से सुना दिया है और आपको बताएं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले के मुताबिक SIC आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में बतौर जमात करार दे दी गई। पीटीआई बहसीत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। आपको बताएं कि 13 रुकनी जो बेंच था उस कमरा अदालत में मौजूद था और फैसला सुना रहे थे। फैसला बताएं तो आपको 8 की अक्सरियत का है। फैसला मंसूर अली शाह ने लिखा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आइन के खिलाफ है, ये कहा गया है। और आपको बताएं कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। ये फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालफत की है और इसकी हिमायत में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी थे। मुखालफत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान शामिल थे और उनके साथ साथ जस्टिस नईम अफगान के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इसकी मुखालफत की है। 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही थी, उसके लिए आज बड़ा दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी तवक्को भी नहीं वो ये कर रही थी। वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रिवाइवल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में
एक कम बैक किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो अरकान जिन्होंने ये डिक्लेयर नहीं भी किया था कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। जब इंतखाबी निशान का फैसला आने के बाद एक अभाम की सूरत हाल पैदा हो गई थी, उन्हें भी मौका दे दिया गया और उसके बाद बहसीत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि वो बहसीत तहरीक इंसाफ पार्लियामान में कम बैक कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कम बैक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक फैसला नहीं है, ये फैसला आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा भी बता रहा है। ये फैसला बता रहा है कि आने वाले दिनों में इस इमारत के हवाले से बहुत से फैसले जो हुकूमत खुद ये ऑन कर रही थी, खुद ये कह रही थी कि हुकूमत अहम फैसले आईनी तरमीम के जरिए करने जा रही है, वो चैप्टर बज़ाहिर क्लोज हो गया है। और इस हवाले से ये आने वाले दिनों का न सिर्फ सियासी मंजरनामा बल्कि अदालती मंजरनामा भी इसने वाज़े कर दिया है। और वो तमाम जज साहिबान जिनके सवालात, जिनके रिमार्क्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बहुत कुछ बता रहे थे, आज फैसले की सूरत में वो चीज़ जो उस वक्त इंडिकेशन दे रही थी आज वाज़े हो गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो ये समझते थे, जिन्होंने ये रिमार्क्स दिया, इस पे एम्फसाइज किया बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो फैसला था। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो फैसला क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें, जो फैसला आया, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद बहुत बहुत इसकी। जी, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद वसूल कर लीजिए आप खुद भी। हमारी जो तवक्कुआत थी उससे भी बेहतर और ज्यादा फैसला आया। हम तो ये कर रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएंगी सीटें, लेकिन अदालत ने तो जो हमारा मौक़िफ़ शुरू से ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारी जो ओरिजिनल सिन है वो उनकी है, उन्होंने ही ज्यादती की हमारे साथ शुरू से ही, और उन्हीं की फैसलों की वजह से हमें सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना पड़ा था पीटीआई को। तो उन्होंने वो सारी चीजें साबित कर दी और हमें कहा कि जो हमारे असल जो जैसा हमारे कैंडिडेट्स थे जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिनको कौम ने इलेक्ट किया, उनको ही वापस कर दिया हमें पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन और इससे बेहतर जजमेंट हो नहीं सकती थी। अब ये मेजॉरिटी का फैसला है, बल्कि अगर आप देखा जाए तो ये 10 की मेजॉरिटी है जिन्होंने ये फैसला किया है। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है, उनका सिर्फ थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ है। जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने तादाद कम की है पीटीआई के कैंडिडेट्स की, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला है उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने पीटीआई का नहीं भी टिकट का मांगा था पहले, वो लोग भी अभी ऑप्शन उनके पास है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं वापस। और यकीनी तौर पे सारे के सारे जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी हैं वो पीटीआई को अब ज्वाइन करेंगे और हमारी तकरीबन अब तादाद इंशाल्लाह और बढ़ के उस पोजीशन में आ जाएंगे जब हम खुद ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इसका इफेक्ट बताइएगा। अब इफेक्ट क्या होगा? अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कौमी असम्बली में और बाकी असम्बलीज में जो रहनुमा और लीडर्स मौजूद हैं, MNA या MPA, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे? जी, अब वो जो जितने तो फैसला ये आया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा या पीटीआई के कह के कि हम पीटीआई की कैंडिडेट्स हैं उस पे इलेक्शन लड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के बन जाएंगे। और जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कह के इलेक्शन लड़ा उनके पास 15 दिन का एक ऑप्शन है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें। और यकीनी तौर पे जैसा मैंने कहा कि वो सारे के सारे जो हैं वो अब पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली 100% 100% जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, वो अब पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, इंक्लूडिंग चेयरमैन जो थे सुन्नी इत्तेहाद के। ठीक, और अली ज़फ़र साहब आपकी नज़र में ये जो फैसला आया है 187 के अंडर आया है जो मुकम्मल जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 187? जी, यकीनी तौर पे यही है, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ था अदालत में, हमने तो मांगा था सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करने का। हमने पीटीआई वाला ऑप्शन अभी हमारी तरफ से वो इस्तेदा नहीं थी, लेकिन ये पूरी 187 के तहत
کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے, پورا انصاف دینے کے لیے عدالت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سارا کچھ ہوا